बताओ। हाँ, बड़े ध्यान से सुनती है, इसका मतलब अपने मतलब की बात तो बड़े ध्यान से सुनती है, और कथा में पूछ दे तो कहेंगे अल्ले पता नहीं कहाँ सुना रहे थे। तो कोई कह दे कि कान कान के उतार के दे तो क्या कहेंगे, ये नाम ना ले देना। क्यों तुमने नहीं दिलाए, हम अपने मायके से पहन के आई हैं, जब तक मर नहीं जाएंगी तब तक उतार के नहीं देंगी। इनमें तो नजर गड़ाना ही नहीं बिल्कुल। और अगर बिल्कुल पति पीछे ही पड़ जाए कि नहीं अब तो बनेगा ही नहीं, तो कैसे देंगी? प्रसन्न मन से क्या कहेंगे, ले तो छक तो ले, पबर तो ले, ले धर ले, हो जाते करोड़पति बन जा, ले ले तो ले, ऐसे ही कहेंगी ना। क्या देंगी प्रसन्न मन से? पर मैया सीता से सीखो, कुछ नहीं था, पति तो ऐसे ही फटे हाल ही आया है, कुछ भी नहीं दिया उसकी माँ ने। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और वनवास बनाकर भेजा, पर पत्नी के पास सब कुछ था। तो राम जी, अच्छा सीता हो अगर ऐसी होती तो कह सकती थी ना कि हाँ खुद का तो बेच ही आए हो, अब हमारा भी लिए जाओ, अरे कम से कम हम पहने, हमारे पास तो रहने दो। पर भैया सीता ने देखा नहीं मेरे पति को संकोच हो रहा है, तुरंत प्रसन्न मन से उठा, प्रभु ये दे दो उतर। ये सती शिरोमणि पत्नी इसे कहते हैं। सीता का आचरण ऐसा है, और तुम कहा ऐसे सीता के आचरण वाली सीता का वेश धारण करके आगे आगे चल रही हो, तो पकड़ा तो जाएगा ही ना नाटक। और पकड़ गया कैसे? बाबा कहते हैं लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, लक्ष्मण दीख उमापति बेखा, चकित भये भ्रम हृदय देखा, चकित भये भ्रम हृदय। लक्ष्मण जी ने देखा, क्या देखा? कहे जैसे आंख खुली थी तो खुले खुले दिखा मैया सती थी, और जैसे ही पलक झपका के देखा तो तुरंत सीता बन गई। उमाकृत वेशा, मतलब सीता सती ने सीता का वेश क्या करते हुए देखा, और जैसा ही देखा तो चकित हो गए। एक ने कहा इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हर त्रेता युग में भगवान आते हैं राम बन के, और राम जी के साथ में हम ही आते हैं लक्ष्मण बन के। शेष सहस्र शीश जक्कार सोई अवतरे भूमि में हर तारण, मैं ही आता हूँ और लक्ष्मण बनकर आता हूँ। तो जब तक मैं रावण मार नहीं लेते भैया तब तक सीता मिलती, लेकिन ये कौन सी सीता है, रावण का था पता नहीं द्वारे में मिल गई। बड़े चकित हो गए। तो ने कहा राम जी से कह दो, कह नहीं कह सकता, क्यों? कह कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत। वो तो जानते कि ये तो सब जानते हैं, इनसे क्या बताना। और नहीं बताया, पर राम जी ने देखा, और जैसे ही सती सीता का वेश किए हुए सती को देखा, इतनी दूर खड़े हैं, और इतनी दूर से जैसे ही सीता को देखा तो देख करके राम जी ने दोनों हाथ उठाए, और दोनों हाथ जा करके ऐसे प्रणाम करते हैं। सती ने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे देखकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो सीता का वेश धारण की हूं ना, मुझे देखकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और जैसा ये सोचा तो भगवान श्री राम से पूछा, कहे प्रणाम क्यों कर रहे हो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? भगवान कहते हैं हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं जय हो मैया। क्यों? कहे भगवान शंकर ने समझाया तब भी समझ में नहीं आया, चली आई मेरी परीक्षा लेने। इसलिए मैं तो एक भाव ये है कि भगवान अपनी माया को प्रणाम कर रहे हैं कि जय हो मेरी माया, कि देखो सती सीता बन करके आ गई। और दूसरा, कभी कभी माताएं बहनें जब बात नहीं मानती तो पति जब छक जाता है ना, पुरुष जब छक जाता तो क्या करता है? हाथ जोड़ के कहते बस अब हो गया, ऐसे ही कहता है। भगवान राम ने भी देखा तो उतनी दूर से दोनों हाथ उठाकर कहते हैं क्या? जोड़ी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोड़ी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके मैया सती के पास गए, और जाकर कहते क्या है? हे माता जी, हे देवी, मैं चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता। ये सुना सती चौंक गई। सती ने कहा मैं तो सीता बनी हूँ, और जब यदि मैं सीता बनी हूँ तो ये मुझे अपना परिचय क्यों दे रहे? मेरे ससुर का नाम मुझे क्यों बता रहे? मुझे पता होगा ना कि मेरे ससुर का नाम क्या है। अरे ससुर का छोड़ो, पति का तो पता ही होगा, अपना नाम भी बता रहे, चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और जब सती को अभी भी नहीं समझ में आया तो राम जी को बोलना पड़ा, और राम जी अगली पंक्ति में बोलते हैं, कहा ये बहोरी कहाँ व्रस के तू,
कहाँ बहोरी का वृक्ष के तो विपिन अकेली फिरहु के हेतु विपिन अकेली फिरहु के तो भगवान श्री राम ने कहा कहो बहोरी कौन ये बताओ वो डूड़ा बैल वाला कहाँ है? वृष केतु अर्थात उस बैल को उस नंदी बैल पर सवार होने वाला वो भगवान शंकर कहाँ है जिसको छोड़ करके इस दंडकारण्य में अकेली भ्रमण कर रही हो। और माताओं में ना बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, ये मानस का बड़ा प्यारा सूत्र है। ये दंडकारण्य और कोई नहीं, ये संसार ही है, ये संसार ही दंडकारण्य है। और इस संसार में अगर अकेली घूमोगी या अकेले रहोगी तो या तो आपका मरण हो जाएगा या फिर आपका हरण हो जाएगा, ये निश्चित है। जब भगवान नहीं छूटे तो हम आप कौन से खेत की मूली है? हो इस दंडकारण्य में सती अकेले घूमी तो बताओ आगे चल के मरना पड़ा कि नहीं? और इसी दंडकारण्य में मैया सीता अकेले रुकी आश्रम में तो बताओ उनका हरण हुआ कि नहीं? है ना? इस संसार में अकेले चलने लायक नहीं है। ये बड़ा गंभीर वन है, बड़ा गंभीर जंगल है। और भगवान ने पूछा उस वृष केतु नाम कितना गजब का दिया भगवान शंकर का। शिव नहीं, महेश नहीं, त्रिपुरारी नहीं, गिरिनाथ नहीं, वृष केतु। और वृष केतु का मतलब वृष माने होता है बैल, केतु माने होता है पताका। और बैल होता है धर्म का प्रतीक, यानी वो धर्म की पताका को छोड़ करके इस जंगल में अकेली क्या कर रही है। और जब इतने गूढ़ वचन सुने तो मौन हो गई मैया सती, जान गई कि अब हमारी पोल खुल गई, अब इनको पता चल गया। और जब पता चला तो बिना किसी उत्तर दिए सीधे चुपचाप मुंह मोड़ा और मुंह मोड़ करके चली। और मन में क्या सोच रही है? अब मन में चला, अब मन में चला। और मन में चल करके विचार करते हुए जा रही हैं, अब मन में सोचते हुए जा रही हैं और कह रही हैं क्या कि मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पैया। मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना जो मेरा पति है, और अपने पति का कहना नहीं माना, अपने अज्ञानता को भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर के पूर्ति किया है। तो अब जाए उतर अब दैहु का, जाए उतर अब दैहु का, उरे उपजा अति दारुण उरे उपजा अब भगवान शंकर के पास जाकर के उत्तर क्या दूंगी? और हृदय में अत्यंत दारुण दुख उत्पन्न हो गया। देखो दुख की भी श्रेणी होती है, एक होता है दुख, एक होता है अति दुख, एक होता है अतिशय दुख, और उससे भी सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं दारुण दुख। मैया सती को दारुण दुख हुआ है। अच्छा याद रखना, पत्नी ऐसे चाहे पति की कोई बात ना माने चलेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो पत्नियां अपने पति की बात नहीं मानती हैं अंततो गत्वा उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, हो जाता है। और खासकर तब जब पति शंकर जैसा हो, एकदम सीधा साधा बोला वाला। हाँ देखो कंस जैसा हो तो बिल्कुल पति अगर कंस जैसा हो तो बिल्कुल न मानो, लेकिन अगर पति शंकर जैसा हो तब तो मानना बनता है ना, तब तो स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक पंडित जी थे, अच्छा माता बहनों की आदत होती है कि जो उन काम को वही काम को उल्टा ही करते, ये हैबिट में होता है, नहीं मानती बात। एक पंडित जी की पंडितानी थी, वो कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती, पंडित जी जो कहें उसका उल्टा ही करती थी। पति कहते खाना लगाओ तो पंडितानी कहती थी ना लगाएंगे, पति कहते बिस्तर लगाओ, पंडित जी कहें बिस्तर लगा तो कहेंगे ना लगाएंगे बेचारे। अच्छा व्यक्ति विवाह क्यों करता है? ताकि काम सरल हो जाए, इसीलिए तो करता है। लेकिन उन पंडित जी को सारा काम स्वयं से ही करना पड़े, बड़े परेशान थे बेचारे अपने दाम्पत्य जीवन से। एक दिन संयोग की बात, रास्ते रास्ते जा रहे थे और जाने के बाद क्या देखा
एक संत मिल गए, तो पैर पकड़ लिए। संत से कहा अब मुझे संत दर्शन हो गया है, तो अब मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। संत ने कहा समस्या क्या है? समस्या यही है कि मैं जो भी कहता हूँ पत्नी हमेशा उसका उल्टा करती है। तो संत ने हंसते हुए कहा बस इतनी सी बात? कहे महाराज तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात? अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीतती है, मैं जो भी कहता हूँ पत्नी उल्टा करती है। संत ने कहा उपाय बताऊं? संत पंडित जी कहते हैं हाँ बताओ। तो संत कहते हैं तुम उल्टा कहना शुरू कर दो, वो सीधा करना शुरू कर देगी। भाई जब कहने का उल्टा करती है तो तुम उल्टा कहो, वो सीधा करेगी। कैसे कहे? अगर तुमको पानी चाहिए वो नहीं देती, तुम कहते पानी लाओ, वो नहीं देती, तो तुम उल्टा कहो कि आज हम पानी नहीं पिएंगे। तो जब वो उल्टा करती तो यही कहेगी कैसे नहीं पियोगे, ले पियो, यही तो कहेगी। अब पंडित जी ने कहा महाराज अगर पैतरा उल्टा पड़ गया तो? कि मैंने कहा कि आज हम पानी नहीं पिएंगे, आज हम भोजन नहीं करेंगे, और कह दिया कि आज पूरी एकादशी हो गई, तब तो समस्या हो जाएगी। अरे संत ने कहा त्रस्त तो वैसे भी हो, मरने वाला मरता क्या ना करता, ये भी उपाय आजमा कर देख लो, क्या जाता है। पंडित जी ने कहा ठीक है कर ले रहे। गए और घर गए, बड़े डरे डरे से सहमे से भीतर प्रवेश किया। बड़ी हिम्मत करी और हिम्मत करके बोले, हिम्मत करके अपनी पत्नी से कहते हैं सुनो भाग्यवान। पत्नी ने कहा क्या है? कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे। कह तो दिया पर भूखे थे बेचारे बड़े कष्ट। कह तो दिया कि भोजन नहीं करेंगे, लेकिन संयोग की बात की असर पड़ा। और पत्नी क्या कहती? पति ने कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे। पत्नी कहती कैसे नहीं करोगे? ये लगी ये थाली ले खाओ। और जैसे ही कहा खाओ, अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न, का काम बन गया प्रभु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम, आप सभी लोग बड़े ही समाज सुधारक पति और पत्नी की चर्चा सुन रहे थे, और इसी बीच मैं पुनः आप सभी लोगों को अवगत करा दूं कि हमारे काले कमल वाले बाबा जी कुछ ही मिनटों बाद आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी यहाँ पर प्रांगण में भीड़ लगाए हैं, पहली बात तो जो अर्जी वाले हैं वो एक तरफ हो जाए, है ना, और जो बिना अर्जी वाले हैं वो इस तरफ आ जाएं। थोड़ी सा आप सभी लोगों से निवेदन है, जिनके पास जहाँ पर अर्जी जिन्होंने लगाई है वो आप प्रांगण के एक तरफ आ जाओ, अपने राइट हैंड पे, मेरे लेफ्ट हैंड पे। बार बार ये अंकित नहीं किया जाएगा। जो भी अर्जी वाले हैं वो सब लोग एक तरफ आ जाइए, और जो बिना अर्जी के हैं वो इस तरफ आ जाएं, वो हमारे राइट साइड आ जाएं। हाँ, आपके लेफ्ट तरफ, राइट साइड, आप सभी लोगों का राइट साइड और हमारा लेफ्ट तरफ। जो बिना अर्जी के हैं वो सभी लोग अपने लेफ्ट तरफ आ जाएं। थोड़ा जल्दी करो। और जिन्होंने अभी तक अर्जी नहीं लगाई हो, पुनः अवगत करा दूं कि आप सभी लोग वहां बाहर एक अर्जी काउंटर बना हुआ है, वहां से प्रसाद ले ले, और यहाँ पर अर्जी की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग बड़ी शालीनता के साथ, थोड़ी आराम से, आप थोड़ी पीछे होकर के, हाँ ये बैरी कटिंग थोड़ी अव्यवस्था ना बनाए। जिन्होंने भी नारियल लिया है, प्रसाद लिया है, वह एक तरफ हो जाए और थोड़ी भगदड़ न करें, आप सभी लोगों से निवेदन है। और जो भी यहाँ पर परिवार समेत आए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सभी लोगों को अर्जी लगाना अनिवार्य है, चाहे मरीज हो चाहे ना हो। इस प्रांगण के नीचे यदि आप बैठे हैं और ये सब चीज़ों का, सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं और उनके आने के बाद प्रांगण पूरा बंद कर दिया जाएगा, तो जो भी बाहर हैं और आसपास घूम टहल रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग बैरी कटिंग के अंदर आ जाएं और मर्यादा रखें। यहाँ प्रांगण की नियमावली की मर्यादा रखें, कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा और कोई यहाँ पर भगदड़ नहीं मचाएगा। सभी लोग बड़ी शालीनता के साथ आइए, हम सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करके बड़ी परमन चर्चा को थोड़ी देर और श्रवण करेंगे, और कुछ ही मिनटों बाद काले कमल वाले बाबा जी का आगमन होने जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग इस दिव्य दरबार में अपने अपने रोगों को दूर करके अपने अपने अरिष्टों का निवारण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे
वो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे ही इसका उत्तर पतिदेव ने सुना, पंडित जी ने सुना, बड़े ही प्रसन्न हो गए कि चलो काम तो बन गया कम से कम। अब कुछ भी करवाना होगा तो उल्टा बोलूंगा सीधा कर देगी। पंडित जी बोले आज हम पानी नहीं पियेंगे। पत्नी कहती कैसे नहीं पियोगे, ये रखा पानी पियो। पंडित जी बोले आज हम जमीन पे सोएंगे। कैसे जमीन पे सोगे, बिस्तर लगा बिस्तर पे सो। अब तो पंडित जी के बिल्कुल जलवे ही हो गए, सारा काम करा कराया मिलता। अच्छा एक दिन संयोग की बात कि पूरा गांव जा रहा था गंगा स्नान करने, तो पंडित जी ने कहा चलो गांव जा रहा तो हम भी चलते हैं। सोच रहे थे कि परिवार सहित जाएं, लेकिन बोले कैसे, तो कहा वही पैतरा अपनाते अपने संत का। अब पंडित जी ने कहा सुनो भाग्यवान, पूरा गांव जा रहा है गंगा स्नान करने, ऐसा करते हैं हम तो जाएंगे गंगा स्नान करने लेकिन तुमको लेके नहीं जाएंगे। तो पंडितान कहती कैसे नहीं जाओगे, हम भी साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। चलो ठीक है फिर कहती हो तो चली चलो। गए दोनों, गए गंगा के पास में जाकर के विराजमान हुए। तो बेचारे पंडित जी ने क्या किया, कोने में बैठ करके स्नान सीढ़ियों के पास से कर लिया। पंडित जी को भय लगता था, लेकिन पंडितानी थोड़ी भीतर चली गई हेलते हेलते, और जैसे ही भीतर गई तो जाते जाते और थोड़ा गहरा, अब चलता हुआ जब जल होता है, नदी होती है, तो उसमें थोड़ा सा संभल करके स्नान करना होता है। और पंडितानी धीरे धीरे हेलते हेलते वही तरफ जा रही थी जिस तरफ गंगा जी गहरी थी। तैरना आता नहीं था। तो पंडित जी ने कहा इसको रोकू तो कैसे रोकू, तो हड़बड़ी में होता है ना व्यक्ति, बनावटीपन भूल जाता है, और जल्दबाजी के चक्कर में पंडित जी उल्टा कहना गए भूल, और सीधा बोले अरे भाग्यवान वहां मत जाओ, गंगा गहरी है डूब जाओगी। तो पंडितानी कहती कैसे ना जाए, हम तो वहीं को जाएंगे। और चली गई, और चलते चलते ऐसी गई कि फिर गोविंदाय नमो नमः निपट गई। तो भाव क्या है कि अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानेगी तो इससे उसी की हानि है। कहने वाली बात नहीं है। अच्छा कई लोगों के मन में ये भाव आता है, वर्तमान आधुनिक युग में तो बहुत अधिक आता है। लोग यही सोचते हैं कि क्या करें, क्या अगर पति हम पति के पैर दबा रहे हैं तो पति भी हमारे दबाए, हम अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी करे, अर्धांगिनी बन के आए। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। आप पति पत्नी 50-50 के ही हकदार हो, आधा हक उसका है तो आधा अधिकार आपका है। लेकिन एक विशेषता है, जैसी संतों ने कही, जैसी ग्रंथों ने कही कि देखो आपने आज तक सुना है पत्नी व्रत धर्म, सुना नाम सुना होगा पति व्रत धर्म, नाम सुना होगा पत्नियों को कहा जाता है धर्म पत्नी। कभी सुना है किसी को धर्म पता कहते हुए? ये धर्म पता है, नहीं हो सकता। पत्नी ही धर्म पत्नी होगी, पति नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भले ही वो अपने धर्म का भली भांति पालन करे, लेकिन अगर पत्नी हमेशा, स्त्री सदैव पुरुष से उच्च होती है। आप कुछ भी समझो, और अगर उच्च ना होती तो पिता और माता के नाम पर माँ का नाम पहले नहीं आता, बाप का नाम बाद में। अगर उच्च नहीं होती तो सीता राम के नाम पर सीता का नाम पहले नहीं आता, राम का नाम बाद में। माँ बड़ी इतनी बड़ी है कि भगवान भी यदि अपनी तुलना करते हैं ना कि मैं कैसा व्यवहार करता हूँ भक्तों के साथ में, तो भगवान भी कहता है करहूं सदा तिन कै रखवारी, मैं रक्षा करता हूँ अपने भक्तों की।
कैसे करता हूँ, पुरुष की भांति कहे नहीं, जिमी बालक राखे महतर, जिस प्रकार से माँ रखती है उस प्रकार प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले क्या कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी पिता बाद में है और माँ। स्त्री सदैव उच्च होती है और इसीलिए तो स्त्रियों के कार्य भी ऊंचे होते। अगर ये आपकी सेवा करेंगे, ये धर्म का पालन करेंगे, ये कर्तव्य मिले का पालन करेंगे, पत्नी धर्म का पालन करेंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो आपके पास पतिव्रत धर्म की शक्ति आ जाएगी और ऐसी शक्ति आएगी कि तुम कहोगे हे भगवान मेरे हाथ में 9 लखा हार आ जाए तो आ जाएगा। अब मानो ना मानो लेकिन यही सच है। लेकिन करना क्या पड़ेगा उसके लिए, क्या व्रत करना पड़ेगा। ये एकादशी और ये सोमवार और ये शुक्रवार और ये क्या कहते हैं उसे, संकटा महारानी, ये सब व्रत नहीं, एक व्रत मानस कहती है जिस व्रत का पालन प्रत्येक पत्नी को करना चाहिए और वो एक ही व्रत है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वाणी और कर्म से यदि किसी की सेवा हो, किसी का प्रेम हो तो वो केवल अपने पति के चरणों से प्रेम होना, पति के पैर पकड़ ले। आदि तो कहती हूँ ये पति खुदा है हमारे पकड़ ले, हम काय का पकड़ ले, पर शक्ति तो ऐसे ही मिलेगी। मैया अनुसुईया के पास और कोई ताकत नहीं थी लेकिन उनके पास पतिव्रत धर्म का बल ऐसा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना का बालक बना करके अपनी गोद में खिलाया। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है और इसको पाने के लिए वो काम भी करना पड़ेगा ना। पर मैया सती ने क्या किया, कहती मैं शंकर कर कहा न माना, अपने पति का मैंने कहना नहीं माना, तब जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। और ये सोच करके कहा तो फिर एक ने कहा मत जाओ, कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, स्त्री पत्नी अपने पति को छोड़कर रहेगी तो कहां रहेगी, जाएगी तो कहां जाएगी। और चली, और जैसे ही चली तो रास्ते में भगवान ने अपनी कुछ माया का विस्तार किया। भगवान श्री राम ने देखा कि सती मैया को दुख हो गया है तो उसी में माया का विस्तार किया। अगणित उमा रमा ब्रह्मांडी रास्ते में दिखाई दी भगवान का सेवन पादन करते हुए, और जैसे ही देखा तो आंख मूंद करके बैठ गई, नैन मूंद। और जैसे ही नैन मूंद करके बैठी तो जैसे ही नेत्र खोले तो वहां कुछ नहीं दिखा, घबरा गई। घबरा के भगवान शंकर के पास गई। देखो ये है भगवान शंकर, व्यवहार कैसा। कोई और होता तो क्या कहता, आ गया स्वाद, चल गया पता, मना कर रहा था पहले, नहीं मानी ना, अब ले भुगत, ऐसे ही तो कहो। पर भगवान शंकर कितने प्रेम भाव से बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार। पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान शंकर ने कहा देवी सती ठीक हो, कुशल से हो। सती ने कहा ये क्यों पूछ रहे हो, किस कुशल से हो। भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में ही संदेह होता है। तो ठीक हो। सती ने कहा ठीक है। तो कहा ठीक हो तो बिल्कुल सच सच बताना। क्या, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। झूठ नहीं बोलना सती, बिल्कुल सच सच बता देना कि तुमने परीक्षा कैसे ली। देखो बोलने का ढंग कितना अद्भुत है। बोलता तो हर कोई है लेकिन बोलने का तरीका किसी किसी को होता है। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। नाम भले ही कॉमन सेंस है लेकिन हर किसी के पास नहीं होता, वो तो किसी किसी के पास होता है। इसी प्रकार से बोलते तो सब हैं, वाणी तो सबकी चलती है लेकिन बोलने का तरीका किसी किसी के पास है। अब भगवान शंकर से सीखिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही भयभीत है और उससे तुम क्रोध में बात करोगे तो बताओ वो और ज्यादा डरेगा कि नहीं, है ना। और डर अगर हो गया तो फिर डर के चक्कर में झूठ भी बोलना। जैसे उदाहरण से समझिएगा, आपको पता चले कि आपके बच्चे ने आपकी जेब से 50 रुपए निकाले, आपको पता लग गया, लेकिन आपके बेटे को नहीं पता है कि आपको पता चल गया है। अब आप उसको बुलाओ और बुला कर कहो क्या रे जेब से 50 रुपए निकाला है, तो इतना जोर से बोलोगे तो वो क्या सोचेगा,
कि हे भगवान जब इनको पता नहीं है तब इतना भड़क रहा है, जब पता चलेगा तो धर ही देंगे। तो वो ना चाहते हुए भी झूठ बोल जाएगा कि नहीं, बोलेगा ना कि ये कहीं मार ना दे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, झूठ बोल जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप बड़े प्रेम से बोल दो, बेटा क्या तुमने जेब से 50 रुपए लिए हैं, इसमें कुछ 50 रुपए कम है, कुछ जरूरत थी, कुछ लेना था क्या, तो बताओ झूठ बोलेगा क्या फिर? देखेगा ना, पिताजी मेरा बर्गर खाने का मन था तो मैंने सोचा, भूख लगी थी, आज इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि लाओ पिताजी की जेब से निकाल लेता हूँ, निकाल करके खा आया, कुछ गलत किया हो तो सॉरी, ऐसे ही तो बोलेगा ना। आपके बोलने का तरीका निर्धारित करता है कि सामने वाले का उत्तर कैसा हो। तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न होकर इतने मन से बोले, सच सच बताना सती कैसे परीक्षा ली। लेकिन फिर भी भगवान मैया सती की बुद्धि में ऐसे पथरा पड़े कि इतना प्रेम से पूछने के बाद भी मैया सती भगवान शंकर से झूठ बोल गई। और झूठ बोलकर क्या कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। और जैसे ही कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, आपकी तरह प्रणाम किया, भगवान शंकर समझ गए सफेद झूठ बोल रही है। अब कैसे पहचान की, कैसे पता चला और किस प्रकार से भगवान शंकर ने देखा समझा सती को और किस तरह से अपने भक्ति के पथ को बचाया, एक बड़ा सुंदर असमंजस आता है भगवान शंकर के सामने इस समय पर। और भगवान शंकर सोचते कि अब ये सती जब सीता बन चुकी है तो मैं इससे प्रेम करूं कि ना करूं। तो कहे करो ना, क्या दिक्कत है, कहे नहीं कर सकता, क्यों, अब यदि प्रेम करूंगा तो मिटाए भगति पथ हो ये अनी, जो अब करऊं सती सन प्रीति। तो प्रेम नहीं कर सकता। शंकर जी से कहा तो प्रेम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। तो भगवान शंकर कहते हैं परम पुनीत न जाय तजी, ये प्रेम बड़ पाप, इतनी पवित्र है कि छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो भगवान शंकर से कहा फिर करोगे क्या, रखोगे कि छोड़ोगे? तो भगवान शिव ने क्या किया, रखा कि छोड़ा, इसकी चर्चा हम आप लोग कल श्रवण करेंगे ठीक समय से अपने, और यहीं से अपनी वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। देखिए रामचरितमानस में ये प्रथम प्रसंग आता है, लेकिन श्री शिव पुराण में, शिव महापुराण में ये सती खंड के अंतर्गत आता है। 7 संहिताएं हैं। सबसे पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता करके, और उसके अंतर्गत भगवान की महिमा के बारे में, शिव पुराण की महिमा के बारे में चर्चा होती है, कथा श्रवण की विधि बताई जाती है, महात्म वर्णन होता है, और उसके बाद रुद्र संहिता प्रारंभ होती है। तो रुद्र संहिता के सती खंड के अंतर्गत यह चर्चा आती है। लेकिन अब शिव पुराण में चूंकि ये थोड़ा सा है यही कथा, लेकिन थोड़ा सा समझाने की जो शैली है वो शिव पुराण के अंतर्गत, लेकिन मानस की शैली एकदम सरल भाषा है, और सरल भाषा के चलते हम आप लोग शिव पुराण के ही सती खंड की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं बड़े भाव के साथ। अब इसके बाद जो आएगा वो पार्वती खंड आएगा, जब मैया पार्वती का जन्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी चर्चा को श्रवण करेंगे और बड़े आनंद के साथ। अच्छा कथा समझ में आ रही है कि नहीं, है ना, समझ में आ रही है? तो बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे करके इस कथा को श्रवण करें, शिव जी के हृदय के भावों को समझे, उनके प्रेम को समझे, उनकी उदारता को समझे, और इसी भाव के साथ इस कथा के सत्संग का अलग लाभ प्राप्त करें। इसी भाव के साथ आज वाणी विराम देते हैं। कल ठीक समय से, यथा समय से आपके बीच कथा प्रारंभ होगी, आगे की जो चर्चा होगी उसी का भाव। आइए यहीं पर वाणी विराम। बोले शंकर भगवान की जय।